पाकिस्तान ने दी ऐसी धमकी कि महीनों तक हंसते रहेंगे मोदी और पुतिन। G20 की मीटिंग में लड़े कनाडा और चीन। G20 बन गया बिग बॉस का अखाड़ा। दोस्तों, इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के 20 शक्तिशाली देश एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे में अचानक पाकिस्तान ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शायद ही अपनी हंसी रोक पाए। भारत की ताकत देख अचानक पाकिस्तान भी जोश में आ गया। ना जाने पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा एनर्जी ड्रिंक पिया कि उसने अमेरिका को धमकाते हुए अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि जो भारत कर रहा है हम भी वही करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका उसे रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता और अब हम भी भारत वाला तरीका अपनाएंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने रूस से तेल खरीदारी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। इशाक डार ने कहा है कि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है। अब उन्हीं शर्तों पर पाकिस्तान भी जल्द रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा। इशाक डार का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद भूल गए कि वो पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं, भारत के नहीं। दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशाक डार ने ये बात कही। इशाक डार ने यह भी बताया कि वो पिछले महीने अमेरिका गए थे, जहां उनकी मुलाकात कई अहम लोगों से हुई थी। उस दौरान उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाला मुद्दा भी उठाया। बहरहाल अब इशाक डार को यह भी बताना चाहिए कि अगर उन्होंने अमेरिका के सामने रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठाया था तो फिर अमेरिका ने क्या जवाब दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कुछ ऐसे ही बयान दिया करते थे। इमरान खान ने अपने कार्यकाल में अचानक रूस से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसकी कीमत भी उनको जल्द चुकानी पड़ी। इमरान खान ने कहा भी था कि रूस से नजदीकियां बढ़ाने के चलते अमेरिका ने उनकी सरकार गिरवा दी। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद कई बार अपनी रैलियों में भारत की विदेश नीतियों की तारीफ उनके मुंह से सुनी गई। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका को भी साथ लेकर चल रहा है और रूस से भी सस्ता तेल खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखकर आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि इस बार का G20 एक पॉलिटिकल समिट कम बिग बॉस ज्यादा लग रहा है। वो क्यों, वो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन पहली जो अपडेट है G20 की, वो लड़ाई से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों, खुलेआम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लड़ाई हो चुकी है और इसका वीडियो भी लीक हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये कि शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक बैठक हुई थी। और जब ऐसी बायलैटरल बैठक होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है। दोनों देश अपने हितों की बात करते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच में कोई विवाद हो तो उस पर बातचीत की जाती है। अब यहाँ पर ऐसा ही हुआ। जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग में जो विवाद है व्यापार को लेकर, इसके अलावा कनाडा के चुनाव में इंटरफेरेंस को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, इसके अलावा रूस को लेकर खूब बातचीत की शी जिनपिंग के साथ। और शी जिनपिंग के भी कुछ कंसर्न थे चीनी कंपनियों को लेकर। इसके अलावा कुछ चीनी नागरिकों को कनाडा में अरेस्ट किया गया, उनको लेकर। अब अमूमन इस तरह की बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं और उन्हें मीडिया में जाहिर नहीं किया जाता, इसलिए बंद कमरों के पीछे ये डायलॉग किए जाते हैं। पीएम मोदी ने भी बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस G20 समिट में ये चीज की है। अब शी जिनपिंग ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ये कर दिया कि वो बाहर आते ही ये सारी बातचीत मीडिया में लीक कर चुके थे। और बातचीत तो लीक कर ही दी थी, साथ ही साथ दोनों देशों ने जो कॉन्फिडेंशियल पेपर एक दूसरे के साथ शेयर किए थे उन्हें भी मीडिया में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लीक कर दिया। अब इस बात से चीन बहुत गुस्सा था। शी जिनपिंग ने दूसरे दिन समिट के दौरान यहीं पर जस्टिन ट्रूडो को रंगे हाथों पकड़ा और खरी खोटी सुना दी। और इस वीडियो में यही हो रहा है कि शी जिनपिंग ट्रूडो को सुना रही हैं और ये कह रही हैं कि तुमने जो कल किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे भविष्य में भरोसा कम होगा और ना ही ये शिष्टाचार है और ना ही ये किसी भी प्रकार का बातचीत का तरीका। ऐसे में भविष्य में हम इसके बारे में सोचेंगे जरूर। और यकीन मानिए, शी जिनपिंग को बहुत से लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर शी जिनपिंग बिल्कुल सही है। जस्टिन ट्रूडो ने जो किया बहुत ही गलत है और अब जो दुनिया के दूसरे नेता हैं वो भी जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि कहीं जस्टिन ट्रूडो हमारी बात पब्लिक में आकर लीक ना कर दे। खैर दोस्तों, अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले साल का G20 समिट भारत में आयोजित किया जाएगा और इसलिए G20 के समापन समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई।
अब G20 का प्रेसिडेंट भारत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से प्रेसिडेंट का हैमर यानी कि हथौड़ा लेते हुए उसे रिसीव कर रहे हैं। अगली बार से पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे G20 की और ये भारत में होगा और ये बहुत बड़ा इवेंट होगा भारत की हिस्ट्री में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि G20 में बातचीत बिल्कुल रुक गई थी। कारण था रूस यूक्रेन का विवाद। पश्चिमी देश चाहते थे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें रशिया की आलोचना हो, जबकि भारत, इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील और बाकी के देश नहीं चाहते थे कि रूस को इस मंच पर लेकर भी आया जाए। अब हुआ ये कि जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि पोलैंड पर 2 मिसाइल फायर हो गई हैं, सभी देश घबरा गए कहीं इससे तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। इसलिए फटाफट इस विवाद को निपटाया गया। सभी देशों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दी जिसका नाम रखा गया बाली डिक्लेरेशन। स्क्रीन पर आप ये डिक्लेरेशन भी देख सकते हैं। इसमें रशिया का कहीं पर भी नाम नहीं है। पर्यावरण के मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे, दुनिया भर में आ रही आपदाओं के मुद्दे, शांति, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया, लेकिन रूस का मुद्दा इसमें से हटा दिया गया ताकि कोई भी विवाद ना हो। और अब ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ चुका है, जो अच्छी बात है। अब अगले साल इस तरीके के पंगे ना हो, क्योंकि अगले साल G20 भारत में होगा और भारत इसमें फंस जाएगा, जैसे इस बार इंडोनेशिया फंस गया था। लेकिन जो भी हो, इस बार का G20 मज़ेदार रहा। अलग अलग विवाद हुए, नोकझोंक हुई, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन अंत में G20 शांतिपूर्वक हो गया। हालांकि दोस्तों इस G20 मीटिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।